दिस चैनल जर्नी विथ तनिष्का। तो ये NCERT क्लास 6 साइंस NCERT है, सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ये सेकेंड चैप्टर है आपका शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। शॉर्टिंग मटेरियल्स का क्या मतलब है कि आप जो भी मटेरियल हमें अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में, अपने अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, उन सबको आप ग्रुप्स में कैसे आप बांटेंगे। तो इस चैप्टर में हम शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स में हम इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या दिए गए, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो ये ऑब्जेक्ट अराउंड अस में क्या है, वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लोथ्स हैव टू मच वेराइटीज़ इन देम। हमारे पास क्या है, फूड और क्लोथ्स बहुत से वेराइटीज़ के हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, और भी अदर ऑब्जेक्ट जो हैं, जैसे कि हमारे अराउंड में चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, यूटेंसिल्स, बुक, क्लोथ्स, टॉय, वाटर, स्टोन हैव मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है, डिफरेंट शेप्स और साइज़ के हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये फिगर पे देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये सब क्या है, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के हैं। तो लुक अराउंड, आप अपने आसपास देखिए, और ऑब्जेक्ट को जो है, जो राउंड ऑब्जेक्ट हैं, राउंड ऑब्जेक्ट के जो भी ऑब्जेक्ट हैं शेप के हैं, उन सबको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि इसमें हो गया रबर बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल। इट इंक्लूड ऑब्जेक्ट डैट आर नियरली अराउंड इन लिस्ट, और उन्हें क्या करना है, एक लिस्ट बनाएंगे आप। जैसे कि कौन कौन से हो गए, लाइक एप्पल। तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपको दिखते हैं। जैसे कि आपने घड़ा देखा होगा, पानी वाला घड़ा, तो अर्थ एंड पिक्चर्स को कहते हैं घड़े को, ठीक। फिर अब क्या करना है, लेट अस वी विश हैव मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डैट आर इन प्लास्टिक। अब हम क्या करेंगे, प्लास्टिक वाले ऑब्जेक्ट होंगे, उनका हम एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे कि क्या क्या हो गए, एक बकेट, लंच बॉक्स, टॉय, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट दैट आर प्लेस्ड इन दिस ग्रुप। प्लास्टिक वाले ग्रुप में हम ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट जो हैं, वो उसमें रख देंगे। देयर आर सो मैनी वे टू ऑब्जेक्ट दैट एक्सप्लेन इन अ ग्रुप्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये अदर और डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। ये मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर एंड मड एंड सॉइल। इन सारे मटेरियल के आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो क्या आप इन सबके एग्जाम्पल सोच सकते हैं? तो आप इन सब का एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। जैसे कि ग्लास से आपका कप हो गया, ग्लास हो गए, और विंडो हो गई। मेटल में आप क्या लिख सकते हैं, यूटेंसिल्स, विंडो। प्लास्टिक में ये टॉय, बकेट, लंच बॉक्स, ये हो गया। और जितने भी आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, ओके। फिर एक फर्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या दिए गए, लेट अस कलेक्ट ए मैनी ऑब्जेक्ट दैट आर पॉसिबल अराउंड अस। आपके जो आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं, उनको क्या करना है, कलेक्ट करना है। ईच ऑफ अस वुड हैव मेक एवरीडे ऑब्जेक्ट दैट होम, ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट इन क्लासरूम फॉर आउटसाइड द स्कूल। अब अपने स्कूल से आप कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट करेंगे। जैसे स्कूल में हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट वी हैव थिंक बट कैन नॉट ब्रिंग इन क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल, हम और भी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं, पर लेकिन हम क्लासरूम में नहीं ला सकते। जैसे कि ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड। देन इन ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम क्लास में नहीं ला सकते। तो हम ऑल ऑब्जेक्ट जो हैं, जो उनका कलेक्शन बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट पेपर और वुड से बने होंगे, और इन ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड करेंगे। देखिए, तो इनको हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। 1 ग्रुप जो होगा वो पेपर और वुड, और अदर ग्रुप जो होगा वो जो पेपर और वुड का नहीं बना होगा, उस ग्रुप में हम उनको रखेंगे। तो जैसे इसमें ऑब्जेक्ट जैसे प्लेट है, ये स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और एनी अदर, ये इसकी बन सकती है। पेन हमारा कैसे बन सकता है, प्लास्टिक और मेटल के भी बन जाएंगे। और हमारा जो ग्लास है वो स्टील का भी बन सकता है और ग्लास का भी बन सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कई मटेरियल से
बन सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट, तो उन ऑब्जेक्ट की यहाँ आपको लिस्ट लिखनी है। फिर हमारा आता है सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी में क्या दिया गया है, सेकेंड एक्टिविटी में आपका क्या दिया गया है, कॉमन मटेरियल की लिस्ट बनानी है। कि मतलब ये है कॉमन मटेरियल की, जैसे कि वुड है, वुड से और कौन कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, उन कॉमन मटेरियल की लिस्ट बनानी है। ये कॉलम फर्स्ट दिया गया है। इसमें एवरीडे ऑब्जेक्ट जो हमें आसपास जो हम डेली यूज़ में चीज़ें यूज़ करते हैं उसके बारे में लिखना है। तो क्या करना है, फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस इन डिफरेंट मटेरियल। इसमें क्या करना है, एक सिंगल मटेरियल है, उससे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे कि वुड दिया है, वुड से क्या बन सकता है, चेयर टेबल, प्लव मतलब क्या होता है, हल, प्लव, बुलक कार्ट और व्हील। पेपर से बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर। लेदर से क्या होता है, लेदर से आप क्या क्या बना सकते हैं, बेल्ट, बैग, शूज़। प्लास्टिक से टॉय, बैग, और क्या बन जाता है, बॉल। कॉटन से आप क्या करते हैं, क्लोथ्स बन जाएंगे और कॉटन बॉल बन जाएगी, कॉटन वाली बॉल जो होती है जिसके अंदर कॉटन फिल होता है। टॉय बन जाते हैं कॉटन से। तो ये सब, ये मटेरियल, आप एक मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं उनका हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है इसमें। तो ये एक एक्टिविटी दी गई है। फिर आता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो है, हमारा जो पदार्थ है, उन सब का क्या क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ अलग अलग होंगी। हैव यू एवर वंडर वाई आर द टम्बलर इज़ नॉट मेड फॉर पीस ऑफ क्लॉथ्स, कीप इट माइंड इट जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, therefore would it is not be silly if we have make a tumbler out of cloth। जैसे कि एक टम्बलर बनाया गया है, इसमें क्या है, क्लॉथ टम्बलर क्या होता है, कपड़े का ग्लास। मतलब ये है कि अगर आप पानी को, हमें क्या करना है, हमारा जो टम्बलर है वो ग्लास, प्लास्टिक और मेटल के मटेरियल से बना होगा, तभी आप उसमें पानी स्टोर कर पाओगे। अगर आप उसको क्या करेंगे, कपड़े में यूज़ करेंगे, कपड़े में अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा, अगर ऐसे कपड़ा है उसमें अगर आप पानी डालोगे तो क्या, पानी क्या होगा, टपकेगा उससे, है ना, पानी उसमें क्या होगा, रुकेगा नहीं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, पर्पस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज़ यूज। सो व्हाट वी ऑल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल वुड बी इम्पॉर्टेंट टू यूज़, सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस हियर। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग विशेषताएँ होती हैं। तो पहली इसमें क्या दिए गए, अपीयरेंस, दिखने के आधार पर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स हैं वो सब क्या है, अलग अलग तरह से दिखते हैं। सर जैसे कि वेरी लुक डिफरेंट, आयरन अपीयर डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम अलग है। एट द सेम टाइम सम सिमिलरिटीज़ और सम डिसिमिलरिटीज़, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम में इसकी सिमिलरिटीज़ हैं, पर लेकिन वुड क्या है, इससे अलग है। तो एक ये एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 3। इसमें क्या करना है, एक कलेक्ट ए स्मॉल पाइप इन डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि हमें स्मॉल पीसेस कलेक्ट करना है, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। डू यू हैव एनी सिमिलर शाइनी, कौन सा आपको शाइनी दिख रहे हैं, सेपरेट द शाइनी मटेरियल। तो इसमें से शाइनी कौन सा होगा, शाइनी इसमें कॉपर वायर होगा शाइनी, ठीक है, शाइनी, और एल्युमिनियम शीट आपका क्या हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा, शाइनी मटेरियल। नाउ ऑब्जर्व अ टीचर कट पीस इन मटेरियल इनटू 2 पीसेस, लुक फ्रेशली कट सरफेस। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे एक मेटल लिया गया है, एक इसमें पाइप दिया गया है, और इसको क्या किए गए, केयरफुली आपको कट करना है इसको। फिर इसमें देखना है, ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रुप इन शाइनी मटेरियल, डू यू हैव नोटिस सच शाइन और लस्टर इज अदर मटेरियल, कट देम एनी वे एज यू रिपीट इन क्लास विथ मैनी मटेरियल्स पॉसिबल एंड मेक दिस लेस without luster. Instead of cutting, use a rub and surface the material with sandpaper if it is luster.
इसमें आपको देखना है कि आपने जो न्यूली कट किया होगा, जैसे जो आपने नया नया पीस कट किया होगा उसमें क्या होगा, शाइन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि आप जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एग्जाम्पल है मेटल के, तो अगर आप इसे कट करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो शाइनी होगी, पर लेकिन कुछ समय बाद वो क्या क्या हो जाएगा, अपीयर डल। वो क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। किसकी वजह से, एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर की वजह से उसमें क्या लगने लगेगा, जंग लगने लगेगा। तो फ्रेशली कट अगर मेटल रॉड होगी तो उसमें क्या होगा, शाइन ज़्यादा होगा। ओके, देन इसके बाद क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस की इसमें क्या होता है, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, हार्डनेस। अगर आप किसी मटेरियल को प्रेस करते हैं अपने हैंड से तो वो आपको हार्ड होगी या तो क्या होगी, सॉफ्ट होगी। अगर उसमें उसको कंप्रेस करने पे आपको फील हार्ड, अगर वो ईज़िली कंप्रेस हो रही है इसका मतलब क्या है, वो सॉफ्ट है। और अगर ईज़िली कंप्रेस दबाने पे आपको वो क्या महसूस हो रहा है, हार्ड महसूस हो रहा है। तो देखो, टेक अ metal key and try to scratch in it surface of the piece of wood, aluminium, piece of stone, nail, candle, chalk and any other. You have easily scratched some material cannot be scratched so easily. आप देखिए, आप इसमें इन सारे मटेरियल, जैसे कि वुड में आप अगर स्क्रैच करेंगे तो ईजिली स्क्रैच हो जाएगा। एल्युमिनियम, पीस ऑफ स्टोन। अब देखिए, मटेरियल विच वी कैन कंप्रेस और स्क्रैच ईजिली, जिन मटेरियल में स्क्रैच जो है वो ईजिली हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, वो कौन से मटेरियल होंगे, सॉफ्ट मटेरियल होंगे। ठीक है, जो ईजिली कंप्रेस्ड हो जाएंगे उसमें स्क्रैच लग जाएंगे, वो सॉफ्ट होंगे। और जो डिफ़िकल्ट होंगे कंप्रेस करने में, जैसे कि कॉटन स्पंज, सॉफ्ट, वाइल आयरन इज़ हार्ड। आयरन जो है वो हार्ड होगा, उसमें स्क्रैच जो है वो जल्दी लग जाएगा, तो वो हार्ड हो जाएगा। इन तो दिखने के आधार पर, अपीयरेंस के आधार पर हमने क्या कौन से पढ़े, लस्टर और हार्डनेस पढ़ा। तो डू यू थिंक दीज प्रॉपर्टीज़ आर डिस्क्राइब ऑफ अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। अब आप देखने के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, और कौन सी किस ऑब्जेक्ट में, किस मटेरियल में चमक होगी और किस में चमक नहीं होगी, कौन सा डल हो जाएगा। ठीक, अब ये आता है दूसरा, कौन सा, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब कि घुलना। अगर जैसे आप एक कंटेनर लोगे, उसमें आपने क्या डाला, वाटर फिल किया और उसमें क्या ऐड किया, शुगर। ठीक है, शुगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें सॉल्यूबल, डिज़ोल्व हो जाएगा। और एक दूसरा कंटेनर लोगे, उसमें अगर आप उसमें सैंड डालोगे तो सैंड क्या हो जाएगी, नीचे जो है क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा। तो वैसे उसी प्रॉपर्टीज़ में हमें एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है, कलेक्ट अ सैम्पल ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस सच लाइक अ शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। टेक अ 5 ग्लास, आपको एक 5 ग्लास मतलब बीकर लेने हैं, उसमें क्या करना है, 2/3 वाटर फिल करना है और उसमें क्या करना है, एक में शुगर डालना है फर्स्ट ग्लास में, सेकेंड ऑफ द सेकेंड, एंड सिमिलरली ऐड ऑन सब अदर सब्सटेंस इन अदर ग्लासेस। अदर अलग अलग चीज़ें अलग अलग बीकर में आपको डालना है। अब आपको ऑब्ज़र्व करना है कि कौन से उसमें जो है मिक्स हो गया है। सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट जो है डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। ठीक है, पूरा डिसअपियर हो जाएगा। शुगर भी पूरा हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, सैंड इनसॉल्यूबल होगा। चॉक पाउडर पूरा हो जाएगा, सॉ डस्ट नहीं होगा, इसमें भी डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, यू कैन नोटिस दैट सच सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर इन डिज़ोल्व इन वाटर। जो सब्सटेंस क्या हो गए, कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो गए, डिज़ोल्व वाटर में हो गए, उन्हें क्या कहते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर। और दो सब्सटेंस डू नॉट मिक्स इन वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर आफ्टर स्टिरिंग, तो वो क्या होंगे, इनसॉल्यूबल होंगे। ठीक, तो क्या है, वाटर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज ऑफ इट डिज़ोल्व अ लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ सब्सटेंस। तो हमारी बॉडी के लिए वाटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो बॉडी में क्या होता है, डिज़ोल्व होते हैं, जैसे कि ब्लड में भी वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर अब आपकी आती है एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में क्या है, कलेक्ट अ सैम्पल ऑफ विनेगर। विनेगर मतलब सिरका, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर
लिक्विड, टेक अ ग्लास टम्बलर, टम्बलर मतलब क्या बताया था, एक ग्लास बताया था, कपड़े का ग्लास ऐसा, हाफ इन वाटर, फिल इट हाफ इन वाटर एंड ऐड स्पून 1 लिक्विड एंड स्टर। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको लेना है इसमें कंटेनर, और उसमें से ऑब्जेक्ट जो बताए, विनेगर क्या होगा, मिक्स क्या हो जाएगा, मिक्स अच्छे से हो जाएगा, लेमन जूस भी अच्छे से हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल क्या होगा, ऊपर पैचेस हो जाएंगे, जैसे कि ये लिया गया है, ये वाटर है, इसमें अगर आप डालोगे क्या, ऑयल, तो इसमें क्या होगा, ऊपर ऊपर पैचेस दिखेंगे ऑयल के, ठीक है, ऊपर ऊपर तैरते हुए पैचेस दिखेंगे। कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होगा, केरोसिन ऑयल भी नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी में इसमें देखिए, वी नोटिस सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स्ड। अब इसमें हमने देखा कि जैसे कि विनेगर, लेमन जूस, ये सब क्या हो रहे हैं, कम्प्लीटली मिक्स हो रहे हैं वाटर में, और कुछ जो है वो वाटर में मिक्स नहीं हो रहे हैं, है ना। सम ग्लासेस आर सॉल्यूबल इन वाटर, जैसे कि ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन वाटर। अब देखो, जो वाटर में क्या होता है, वाटर में हमारे ऑक्सीजन होता है, पता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, इसमें ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो वाटर में हमारा ऑक्सीजन जो रहता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एनिमल और प्लांट को जीवित रखने के लिए। तो अब यह ऑब्जेक्ट, अब ये आता है कि कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे और कौन से सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे पानी में। तो ये एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेटेड आउट इन वाटर, यू हैव नोटिस दैट सम लिक्विड, इसमें से बोला गया था कुछ जो सब्सटेंस जो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और भी हमने पीछे की एक्टिविटीज़ में देखा, अपीयरेंस से हार्डनेस के बेसिस पे कौन से हार्ड है, कौन से सॉफ्ट है, ठीक है, कौन सा शाइन करेगा, कौन सा लस्टर है, डल हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमने देखा। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट लेने हैं और वाटर में क्या करना है, उसको डालना है, जैसे कि, और जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हल्के होंगे, जैसे कि वुड आप पानी पे डालोगे कि क्या होगा, तैरेगा। आपने अगर की डाली है तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। कॉइन भी डूब जाएंगे। पत्ती रहेगी तो वो क्या करेगी, ऊपर रहेगी, तो क्या करेगी, फ्लोट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये सिंक हो जाएगा, मतलब कि डूब जाएगा पानी में, ओके। फिर अब आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब आप कितना देख पाते हो, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता, इसमें ये है। यू हैव प्लेड अ गेम ऑफ विथ हाइड एंड सीक, आप सबने तो खेला ही होगा हाइड एंड सीक गेम। उसमें क्या करना है, थिंक सम प्लेसेस वेयर डू यू हैव हाइड सो दे हैव नॉट, आप क्या करते हैं कि जो आप ऐसी जगह छुपते हैं जहाँ पे आप कोई देख ना सके, तो उस जगह पे आप हाइड एंड सीक में ऐसी जगह छुपते हो जहाँ पे आपको कोई देख नहीं सकता। अगर आप देखो, आप ग्लास विंडो के पीछे छुपोगे, ग्लास विंडो के पीछे छुपोगे तो क्या होगा, आपका फ्रेंड जो है वो आपको देख नहीं पाएगा। जैसे कि ये देखो, सब दो सब्सटेंस और मटेरियल विच थिंग कैन बी सीन। अगर आप, जैसे कि आपने शॉप में देखा होगा जिसमें टॉफ़ीज़ रखी होती, उनमें क्या होता है, आप उसके अंदर की टॉफ़ीज़ को देख सकते हैं। इसका मतलब जो ग्लास रखा है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, आप उसके आर पार देख सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये जैसे स्वीट और बिस्किट, ये सारी चीज़ें जिन कंटेनर्स में रखी होती है वो सब कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे शॉप में आप जब जाते हैं। इन अदर हैंड सम मटेरियल विच हैव नॉट एबल टू सी, जो हम नहीं देख सकते हैं, तो उन मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, ओपैक। जिन मटेरियल के हम आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओपैक कहा जाता है। कि जैसे कि वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, कार्टून, जो आपने जो गत्ता देखा, गत्ते के आर पार अगर आप देखोगे तो आप उसके आर पार देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो ये आपका किस में कौन सा मटेरियल हो जाएगा, ओपैक हो जाएगा। तो आप इसमें, अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट और ओपैक में क्या होगा। अगर आप आर पार देख सकते हो इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आर पार आप नहीं देख सकते इसका मतलब वो क्या है, ओपैक है।
फिर अब आपकी आती है एक्टिविटी 6। इस एक्टिविटी 6 में क्या है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड उसको क्या करना है, लाइट बल्ब के सामने ले जाना है और क्या करना है, 2-3 ड्रॉप ऑफ ऑयल, उसमें ऑयल जो क्या करना है, उसमें ऑयल स्प्रेड कर देना है कुछ बूंद उसकी। तब आप उसमें उसको लाइट के सामने देखोगे तो क्या होगा, उस बल्ब के सामने वो आपको क्लियरली विजिबल, पहले आप उसमें क्लियर नहीं देख पा रहे होगे। पेपर को अगर आप लाइट के सामने ले जाओगे तो आप उस लाइट को क्लियरली नहीं देख पाओगे, बट जब आप उसमें ऑयल के ड्रॉप्स डाल दोगे, ऑयल की, जैसे ये आपने पेपर लिया और ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, तो अगर आप इस पेपर को इसके सामने रखोगे तो आप इसमें नहीं देख पाओगे, बट आप इसमें जब ऑयल के पैचेस इसमें दिख जाएंगे, ऑयल के पैचेस, तो इससे क्या होगा, ये आपको हल्का हल्का इसमें ये दिखने लगेगा। वो ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। जिस ऑब्जेक्ट में, जिस मटेरियल में ऑब्जेक्ट आप क्लियरली सी नहीं कर सकते, मतलब आप देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि आपने स्केल देखिए, आप अपनी स्केल लीजिए और उसमें देखिए, कुछ स्केल में जो क्लियरली दिख जाता है तो आपका ट्रांसपेरेंट है, और कुछ स्केल्स कैसी होती हैं जिसमें वो धुंधला, जैसे आपकी पुरानी स्केल्स हो जाती हैं तो वो क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट बन जाती हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बन जाती हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाती हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखिए इसमें क्या किए गए, एक पहेली और बूझो, ये तो पता ही है आपको, ये दोनों दोस्त हैं। तो पहेली ने क्या किया है, अपने हाथ को एक ग्लास के टॉर्च से कवर कर लिया गया है, अपने हाथ उसमें रखा गया है डार्क प्लेस पे, और स्विच ऑन द टॉर्च और ऑब्जर्व द साइड ऑफ द, इसमें क्या क्या है, वो जानना चाहती है कि ये है क्या है, ओपैक है, ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसल्यूसेंट है। तो आप बस में बताओ क्या है, आर पार देख सकती, नहीं देख सकती, अब बिल्कुल नहीं देख पाई तो हल्के हल्के तो देख पा रही, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। तो इसमें, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग दिखते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ वाटर में फ्लोट करते हैं, कुछ डूब जाते हैं, कुछ वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कुछ मटेरियल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपैक होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, और इसमें क्या है, इस चैप्टर में आपने ये सारा कुछ पढ़ा। तो अब इसका क्या है, अब आप इस सब के अकॉर्डिंग इसमें आप जो भी मटेरियल, उन सबको क्या है, एक अलग ग्रुप बना सकते हो। अब जैसे कि कॉटन जो है वो पानी में घुल जाता है, सॉरी सॉल्ट, और अगर आप चीनी को है अगर पानी के साथ रख दोगे तो वो घुल जाएगा, तो आप उसको एक अलग जगह पे रखोगे। राउंड शेप चीज़ें आप एक अलग जगह स्टोर कर सकते हो। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो आप अपने अलग अलग ग्रुप में बना के इसमें रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। फिर जैसे कि एक आप एक्सरसाइज की देख लीजिए। एक्सरसाइज में क्या है कि 5 ऑब्जेक्ट आपको बताने वुड के, जो वुड के बने हों। 5 ऑब्जेक्ट आप वुड के बता दीजिए कौन कौन से हैं। टेबल, चेयर और टॉय और लॉग हो गया। ये सब आपके क्या है, 5 ऑब्जेक्ट हो गए। अब इन सब ऑब्जेक्ट में आपको बताना है कि शाइन कौन सा करेगा। तो आपका स्टील स्पून शाइन करेगा, है ना, और उसमें कौन सा शाइन करेगा, प्लास्टिक टॉय नहीं करेगा, कॉटन शर्ट नहीं करेगा, ग्लास बाउल भी शाइन कर सकता है, ठीक है, जब उसमें लाइट की जाएगी तो कर सकता है, ओके। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें ऑब्जेक्ट दिए गए, मटेरियल दिए गए है, तो अब आप इसमें बताना है कि बुक क्या है, पेपर, ठीक, चेयर वुड की बनेगी, टॉय प्लास्टिक, शूज़ लेदर और टम्बलर ग्लास, ठीक, ये हो गया। अब आपका आता है इसमें और इसमें क्या है, इट वेदर, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स करना है। सही, ट्रू फॉल्स में आप क्या करने वाले हो, आपको इसमें ट्रू फॉल्स करना है कि बताना है। पहला देखिए, स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपैक। स्टोन क्या ट्रांसपेरेंट होता है, नहीं, ग्लास ओपैक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टोन ये
false. A notebook has luster while eraser does not. True. Chalk dissolve in water. True. A piece of wood float on a water. है ना, वुड का तो फ्लोट, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ये आपको इरेज कर देते हैं, ये क्या है, फॉल्स होगा इसमें, सॉरी ट्रू होगा, ठीक, ये आपका ट्रू है। 1 सेकेंड, ये आपका ट्रू है। ओके, देन शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर तो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑयल मिक्स इन वाटर, फॉल्स, ऑयल नहीं मिक्स होता। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, ट्रू, ठीक है। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अब ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनको क्या करना है, नेम सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। राउंड शेप और अदर शेप, राउंड शेप में आपका क्या जाएगा, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर। ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, अब इसमें खाने और नहीं खाने वाली, तो आप इसमें क्या खा सकते हो, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, वाटर, ये हो गया। नॉन ईटेबल में बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिक्चर, मतलब घड़ा जो है वो हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको और देखना है, जैसे कि चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड, तो इसमें आपका और नंबर क्या है, ये सब क्या बने हैं, वुड से बने हैं, तो इसमें और क्या हो जाएगा, बेबी। रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, और सब क्या है, फ्लावर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, और बोट। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, ये सब क्या है, चमकदार है, इसमें स्टील है, तो इसमें क्या हो जाएगा, और सैंड। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सॉल्वेंट, और ये सब क्या है, वाटर में डिजॉल्व होने, ये और ये क्या है, मेटल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बस ये आपका सेकंड चैप्टर था, ये अब आप फिनिश हो गया है। आप 1 शॉट में ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा चैप्टर आपका ईजिली एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सारे एनसीईआरटी साइंस के 6 to 12 सारे चैप्टर्स पढ़ाऊँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।